हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और ये वीडियो है मंगलवार का। तो अभी मेरे हस्बैंड ने ये सारे मैंगो निकाले थे और यहाँ पर कट करके रखे हुए थे क्योंकि इन सब का बनाना था हमें अचार। और मौसम इस टाइम पर बिल्कुल ठीक ठाक ही था। नदी भी आप लोग देख सकते हो उतनी ज़्यादा नहीं थी और साथ ही बहुत तेज़ धूप लगी हुई थी। तो हमें यही दिन अच्छा लगा कि इससे क्या होगा, अचार सूख जाएगा, आम सारे जो हमने कट किए हैं। तो अभी रात का टाइम हो रहा था और लाइट का ये हाल हो रहा था कि बिल्कुल जा रही थी और फिर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद ना लाइट चली गई थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि इतनी भयानक वाली गर्मी हो रही थी, बहुत तेज़ गर्मी, और पूरी रात भर लाइट नहीं थी। तो यहाँ पर ना ये मसाला लेकर आए थे, जो मिक्स मसाला मार्केट में मिलता है अचार का। तो ये वाला लेकर आए थे और इसके साथ हमने कुछ घर के मसाले भी ऐड किए थे। तो इस टाइम पर ना मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे हस्बैंड ही ये काम कर रहे थे, मेरे बस का कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं बैठी हुई थी, मेरे कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा ना आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि किस तरह से गाँव में अचार डालते हैं। तो गाँव के लोग ना इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके डालते हैं, उतनी तो हमारे पास थी भी नहीं, हमने जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें डाली। बट यहाँ पर जो जो चीज़ें मेरे हस्बैंड ने डाली है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। उसकी पूरी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम पर ये हो रहा था ना कि थोड़ा थोड़ा करके मैं बना रही थी, फिर काम ये कर रहे थे तो मुझे उतना पता नहीं चल रहा था ये क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं। बाद में इन्होंने बताया। इसमें इन्होंने जीरा, सौंफ, अजवाइन, ये सारी चीज़ें जो और सरसों जो होती है उन सबको मिक्स करके अच्छे से भून लिया था और उसके बाद उसको दरदरा पीस लिया था मिक्सी में, वो भी इन्होंने इसमें मिलाया है। हींग की क्वांटिटी इन्होंने अच्छी खासी रखी है, साथ ही अजवाइन डाला है, तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है इस तरह से करने से। तो मुझे तो ये सब चीज़ों का पता नहीं था, फिर उन्होंने ही बताया है मुझे। और अभी देखिए ये नेक्स्ट डे का है वीडियो, ये मॉर्निंग का वीडियो है। उसके बाद रात में हमने कोई भी काम नहीं किया था, यहाँ पर हटाया भी नहीं था कुछ भी। तो ये देखिए सब चीज़ें फैली हुई थी, जिस बर्तन में अचार को मिक्स किया गया था, जो जिसमें कट करके रखा हुआ था, सब चीज़ें देखिए आप लोग देख सकते हो। कितना अजीब लग रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर हम औरतों की तबीयत ख़राब हो जाए ना तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। बिल्कुल भी घर में ऐसा लगता है कि यहाँ पर खड़े भी नहीं रहे, इतना ज़्यादा ये सब फैला हुआ देखकर आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि क्या हालत हुई होगी। और कल मैं बिल्कुल भी इसको समेटने के इरादे में नहीं थी क्योंकि मैं समझ रही थी मेरी हालत ठीक नहीं है। और हमेशा मतलब सिर्फ इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभार अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए, और ख़ासकर तब जब हमारी तबीयत ठीक ना हो। तो उस टाइम पर मुझे यही सही लगा कि अभी मुझे आराम करना चाहिए। अभी रात के टाइम अगर मैं वो सब काम करती, हटाती, ऑलरेडी कल बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, रात के 11:30 बज गए थे, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। और उठे उठे मतलब मेरे कमर में ज़्यादा दर्द सा हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टाइम पर ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए काम का। और होता भी अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लोगे ना तो फिर आप ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बीमार हो जाओगे। तो उससे अच्छा है अपना काम आराम से करो। और कल रात को हमने सिर्फ मसाले को मिक्स किया था। जो ये सरसों का तेल हमने गरम करके रखा था तो ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा था, बहुत तेज़ ऑलरेडी इतनी गर्मी थी, तो उस गर्मी में ये तेल कहाँ से ठंडा हो जाता। तो हमने क्या किया, इसको ढककर किचन में ही रख दिया था। उसके बाद अभी मॉर्निंग में मैंने ये सारा तेल डाला है अचार में और उस अचार को अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो अभी ये अचार ना थोड़ा सा ही बनाया है, हमने बस चेक करने के लिए बनाया है कि हमसे बनता है या नहीं बनता है। वैसे तो इनको आता है बनाना, मुझे भी आता है, लेकिन मैंने कभी इतना अच्छे से बनाया नहीं है, या मैंने खुद अपना बनाया हुआ अचार कभी खाया नहीं है। आता है भले ही, लेकिन खुद बनाया नहीं है। तो अभी और भी ज़्यादा बनाना है, दीदी को भी देना है और मम्मी को भी देना है, बहुत सारी जगह भिजवाना है अचार बना के। और इस बार के आम सिर्फ हमारे घर में ही हुए हैं, बाहर ज़्यादा आम नहीं हुए हैं। जहाँ मेरे सास ससुर रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे आम होते थे, लेकिन इस बार आम नहीं हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि वो बता रहे थे बारिश की वजह से ना वो आम ख़राब से हो गए थे। तो घर की चीज़ें ऐसी होती हैं कि चाहे कितनी तेज़ बारिश आ जाए, फिर यहाँ की मिट्टी अलग ही होती है और बाहर की मिट्टी थोड़ा उसमें मतलब अंतर आ जाता है। तो ये अंतर था। और यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल को अच्छे से मिक्स कर दिया है इस टाइम पर, और बाहर मैं सोच रही थी अगर धूप लग जाए तो इसको मैं धूप में रखाऊंगी। और वैसे तो अचार को कांच के कंटेनर में डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर ना कांच का कंटेनर नहीं था और इतने सारे कंटेनर हो भी नहीं सकते, कहाँ से लाएंगे, तो फिर प्लास्टिक के ही डब्बे में रखना पड़ा। तो ये बड़ा सा डब्बा था, कल रात को इसको वॉश किया, इसमें ना पहले अचार था, तो फिर वो अचार ख़राब हो गया था, उसको फेंकना पड़ा, थोड़ा सा ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था, तो उसको फेंक दिया था। और कल हम लेकर आए थे ये तेल का कंटर, तो ये नया वाला है क्योंकि पुराना वाला ख़त्म हो गया था। और जो पुराना वाला ऑयल था वो हमारे पूरे 10 महीने तक चला था, मतलब
पिछली बार लेकर जब हम आए थे ना, तो उससे लेकर अभी तक पूरे 10 महीने हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी मतलब चला, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चला, क्योंकि हम इतना ज़्यादा ऑयल नहीं खाते हैं। बहुत ज़्यादा मैं तेल कभी डालती ही नहीं हूँ। अब इसे कंजूसी नहीं कह सकते, क्योंकि कंजूसी अगर सेहत के मामले में कर रहे हैं तो वो ठीक है। अगर सेहत के मामले में अगर हम कंजूसी नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे मतलब खुद ही बाहर आ जाएंगे सारे पैसे। तो उससे अच्छा है कि पहले ही आप अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखो, ताकि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मैं ऐसा करती हूँ कि बहुत ज़्यादा तेल मैं कभी खाने में नहीं डालती, बहुत कम कम डालती हूँ। मम्मी से ही सीखा है, मम्मी भी बहुत कम तेल डालती हैं। तो बस वही चीज़ें हैं। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि बहुत कंजूस है, लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि ठीक है, अगर मैं सेहत के लिए कंजूसी कर रही हूँ तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर अपने हेल्थ के लिए कर रही हूँ तो फिर ये सही बात है। और उसके बाद ये जो दूसरा कंटर लेकर आए ना तेल का, तो मैंने वहीं पर रख दिया था, क्योंकि अभी उस पहले वाले में बचा हुआ था, काफ़ी सारा तेल था। तो जो अचार में डाला ना वो भी वही वाला था। अगर अचार में ना डालते या फिर ये सब चीज़ें ना बनाए ना, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक और भी चल सकता था, 1 महीने और चल जाता। तो बस ये था। और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ अच्छे से क्लीनिंग। सारा घर मैंने साफ़ कर दिया था, बस यहीं इस वाले रूम में झाड़ू लगाना रह गया था, तो अभी इसको भी अच्छे से कर दूँगी साफ़। तो हमारे यहाँ पे ना पिछले 4-5 दिनों से स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई पिछले कुछ दिनों में। तो जब से हमारे यहाँ पर छुट्टियाँ पड़ी ना, बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी। और आज से स्कूल खुली 18 तारीख से, तो आज से बारिश भी स्टार्ट हो गई। बड़ा अजीब सा लगता है ये सब देखकर जब ऐसा होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझ के किया हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब साफ़ कर दिया है अच्छे से। बाहर बारिश हो रही थी, उतनी तेज़ नहीं हुई, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना बूंदाबांदी सी हो रही थी। तो बस मौसम ऐसी तरीके से अभी चेंज हो रहा है और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो सावन के महीने में बस इसी तरीके से होता रहता है। और यहाँ पर बहुत सारे बर्तन जमा हो गए थे, पानी भी लेकर आना था, क्योंकि किचन में तो पानी है नहीं। तो फिर मैं पानी ना बाथरूम से लेकर आई थी, और उसके बाद मैं जुट गई थी अपने सारे काम में। यहाँ पर मैं ऐसे ही मम्मी के साथ बातें भी करने में लगी हुई थी, क्योंकि अकेले अकेले मुझे काम करने में ना बड़ा बोरियत सी आती है। घर में कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली हूँ। और आजकल मेरी सास का भी कॉल आ रहा था कि वो घर आने वाली हैं, लेकिन इस बारिश में फिर उनको भी ठीक नहीं लग रहा है घर आना, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा टूट फूट हो रही है। और फिर हम भी उनसे कह रहे थे कि अभी बारिश चल रही है तो अभी आप रुक जाओ, कुछ दिनों तक रुक जाओ, क्योंकि अगर ऐसे ही टूटता रहा तो फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऐसे में कैसे आएंगी वो। तो फिर वो कह रहे थे कि 2-4 दिन का रुक कर देखती हूँ, फिर उसके बाद आएंगी तो फिर मुझे थोड़ा ठीक लगेगा। मतलब घर में थोड़ा ना बातचीत करने वाला रहता है, तो काम करने में मन भी लगता है और अच्छा भी लगता है। क्योंकि इतने पूरे घर में अकेले अकेले रहो तो बहुत ही अकेलापन सा महसूस होता है, इंसान अपने आप में ही बोर हो जाता है। थोड़ा तबीयत ख़राब भी होती है तो कौन बातचीत करने वाला है, कोई भी नहीं है साथ में। और ये चीज़ वो लोग समझ सकते हैं जो लोग अकेले रहते होंगे। तो मुझे बहुत थोड़ा मतलब दिल को सुकून मिल गया था ये बात सुन के कि वो घर आने वाली हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर बीच में ये बारिश स्टार्ट हो गई, तो इसकी वजह से उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर देखिए कल रात से यही हो रहा है, लाइट का वो अलग ही चल रहा है। मतलब लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, तो इसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं बड़े बड़े बर्तनों को वॉश कर रही थी, वैसे वैसे उनको अपनी जगह पर रखती भी जा रही थी, क्योंकि पूरा काउंटर टॉप भरा हुआ था। और ऐसा जब दिखता है ना तो बहुत ज़्यादा अजीब सा मतलब चिड़चिड़ापन सा महसूस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने अपना सारा काम कर लिया है। और कल रात को हमने अचार बनाया था, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। तो पूरे बर्तन ऐसे ही फैले हुए थे पूरे रूम में, तो वो सारे समेटे हैं अभी मॉर्निंग के टाइम पे। और आज मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, थोड़ा मतलब हल्का फील कर रही हूँ। परसों मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने वीडियो बनाया। कल रात को बिल्कुल भी लाइट नहीं आई हमारे यहाँ पर, और इतनी भयानक वाली गर्मी हुई। उसके बाद रात के 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी थी। और बारिश के चलते क्या हुआ कि बाहर नदी देखिए कितनी तेज़ आ गई है, वो देखिए। तो नदी बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत तूफ़ान पर है नदी। और मुझे ना बार बार यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मैं कल रात को
कई बार उठ के यहाँ पे ग्रिल पे आकर देख रही थी कि कहीं नदी का बहाव ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो गया। मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है। कल रात को कुछ भी नहीं किया था क्योंकि कल भी मेरी तबीयत वैसी ही थी, एकदम मतलब ठीक नहीं हुई थी तबीयत, तो सब कुछ ना ऐसे ही फैला हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सब चीज़ें फैल रखी थी, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था। और कुछ चीज़ें तो अभी भी ये ऐसी ही रखी हैं, बट इनको रखने का रीज़न ये है, इसमें ये जो सारे डब्बे हैं ना छोटे छोटे, तो इनमें ये वाला अचार हम इनमें भर देंगे और फिर बहुत सारी जगह ही अचार पहुंचाना है। अभी थोड़ा अचार और बनाना है क्योंकि दीदी के लिए पहुंचाना है, मतलब मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर है उनके लिए भी अचार बनाना है, तो अभी बहुत ज़्यादा काम है और इसीलिए पूरा घर ऐसे ही बिखरा हुआ है। अंदर रूम की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है और अभी ये सारी चीज़ें समेटी भी नहीं है। जैसे ये कढ़ाई हो गया जिसमें हमने कल तेल गरम किया था, और वो नीचे वाला जो बर्तन है उसमें हमने आम को कट करके रखा हुआ था सुखाने के लिए, तो वो सारे बर्तन अभी समेटे नहीं हैं क्योंकि उनमें अभी दोबारा अचार मैंने सारी चीज़ें अलग रखी हैं। और थोड़े से ना ये देखिए आम बचा के रखे हुए हैं क्योंकि इनका भी अचार डालना रह गया है। और कटहल भी निकाला था ये सोचकर कि कटहल का भी मिक्स में मतलब अचार बना लेंगे। सारा काम इन्होंने ही किया, आम कट करने से लेकर तेल गरम करने से लेकर मसाला मिलाना सब कुछ इन्होंने ही किया, मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। कल जो मैंने वीडियो मतलब कल का वीडियो शूट किया था, मैंने आपको दिखाया भी था, तो मैंने कुछ भी उसमें नहीं किया था क्योंकि मैं बैठी हुई थी, मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा मेरा हो रहा था और आज सुबह मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। सारी क्लीनिंग हो गई है तो अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा ना सुकून सा मिल रहा है अपने घर को, अपने रूम को साफ देखकर। कल तक मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि कल तक ना पूरा रूम ऐसे बिखरा हुआ था तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज थोड़ा सही लग रहा है। उतना भी नहीं समेटा मैंने अभी, इसलिए भी नहीं समेटा क्योंकि अभी फिर से वैसा ही करना है। सारी चीज़ अगर पहले ही रख दूँगी ना तो बाद में मिलेंगी नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने सारी चीज़ें यहीं पर रखी हुई है, लेकिन थोड़ा सलीके से रखी हुई, मतलब अच्छे से रखी हुई है सामान। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ जूम करके कि कितना ज़्यादा नदी आई हुई है, बहुत ज़्यादा भयानक आई हुई है। बहुत घबराहट भी होती है ऐसे देख के, क्योंकि डर भी लगता है जब हम इतने नदी के नज़दीक पे रहते हैं, तो बहुत ही घबराहट होती है। रात को तो नींद भी नहीं आती और मौसम भी बिल्कुल ख़राब सा हो रहा है। मौसम का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसके मूड का तो कुछ नहीं पता चल रहा। आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर ना परेशानी हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है और पहाड़ों पे ना इसी तरह से मौसम बना हुआ है। तो एक तरफ से तो ना गर्मी से निजात मिली हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंडक से पड़ी हुई है, पर दूसरी तरफ टेंशन ये भी हो रही है कि अगर इसी तरह से बारिश लगातार आती रही तो नदी का बहाव कहाँ तक पहुँच जाएगा, सोचकर भी बहुत डर सा लगता है। तो खैर चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, जैसा जैसा होगा आप सभी के साथ शेयर भी करती रहूँगी। और चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।